गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों आज हम लोग बात करने वाले हैं 59th इलस्ट्रेशन के बारे में। बच्चों पेज नंबर है 1.70, टीएस ग्रेवाल की बुक है बच्चों, 2023 का एडिशन है बच्चों। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। पंकज, नरेश और सौरभ, हमारे पास तीन पार्टनर है बच्चों। पंकज है, नरेश और सौरभ है। अगर यहां पे कोई भगत होता तो पीएन भी बन जाता, खैर कोई नहीं। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 5:3:2। तो जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बच्चों वो 5:3:2 का रेशियो है बच्चों। सौरभ इज गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹10,000 एवरी ईयर बच्चों। तो जो सौरभ जी भाई साहब है इनको 10,000 रुपीज मिलेगा कम से कम प्रॉफिट, इस बात की गारंटी है। अब बात है गारंटी है और कुछ कमी आ गई तो कौन देगा, आइए देखते हैं। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग इज टू बी मेट बाय नरेश। तो नरेश कह रहा है भाई कुछ भी कमी होगी तो मैं दूंगा। अब की बार यहां पे ये पंकज कुछ नहीं बोल रहा, तो जो कुछ भी डेफिशिएंसी आएगी डायरेक्टली हम क्या करेंगे, वो नरेश के प्रॉफिट से निकाल लेंगे बच्चों। ओके, तो जो प्रॉफिट हुआ है, अच्छा इसने कहा है कि प्रॉफिट फॉर द 2 इयर्स, इसने आपकी बार आपसे 2 सालों का, 2 वर्षों का, 2 इयर्स का इसने क्या किया, आपको प्रॉफिट दिया है। एक तो इसने 23 का, इसको यूं मान लीजिए 2022 का एक तो प्रॉफिट दे रखा है, एक 23 का प्रॉफिट दे रखा है, इसको ऐसा मान लीजिए एक बार के लिए। और इसने कहा है कि 40,000 रुपए का प्रॉफिट पिछले साल हुआ था और 60,000 का प्रॉफिट हमको इस साल हुआ है। दोनों ही केस में बोल रहा है कि प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द 2 इयर्स। तो दोनों ही केस में जो है हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है बच्चों। बना लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। तो सबसे पहले बच्चों जो प्रॉफिट में शेयर है वो देख लेते हैं कि सौरभ का कितना बना है ना। तो कैलकुलेशन कर लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। तो तीनों का निकाल लेते हैं। यहां पे P है, Q है और R है बच्चों। तीनों का ही शेयर उसने आपको दे रखा है निकाल के। जब उसने आपको तीनों का न्यू शेयर दे रखा है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले आप किसका इसमें रेशियो निकालते हो, राइट। तो यहां पे कहिएगा बच्चों कितना आया। यहां पे जो प्रॉफिट है वो आया 40,000 रुपीज का। तो इस 40,000 के प्रॉफिट को आप तीनों पार्टनर्स में जो भी उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बच्चों उसमें डिवाइड कर लीजिए, राइट। तो यहां पर इसका हो गया 5/10, इसका हो गया 3/10, इसका हो गया 2/10 बच्चों। ओके ओके साहब। अब यहां पर जो है हम लोग देखते हैं कितना आ रहा है इसका। तो इसका आ रहा है 20,000, इसका कितना आ रहा है बच्चों 12,000 आ रहा है इसका, और इसका आ रहा है बच्चों कितना 8,000। अब आएगी बात गारंटी की। कितना मिलना था इसको, 10,000 मिलना था, गारंटी अमाउंट था 10,000 रुपीज का। कितने कम पड़ गए, 2,000 रुपए कम पड़ गए। तो 2,000 रुपए इसमें ऐड करेंगे। और किसने कहा था मैं दूंगा, नरेश ने कहा था मैं दूंगा। मैंने PQR लिख दिया यहां पे गलती से, कोई बात नहीं, इनका नाम मैं फिर चेंज कर देता हूं यहां पर, तो उसमें परेशान मत होइएगा। पंकज, नरेश और सौरभ। तो नरेश ने कहा था डेफिशिएंसी मैं भुगतूंगा, तो ठीक है। तो जो इसका प्रॉफिट होगा उसमें 2,000 हम लोग यहां पर क्या कर देंगे बच्चों, लेस कर देंगे। दैट्स इट, इतना सा काम हमको करना है बच्चों, राइट। तो इसका P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनेगा, आइए बनाए थे इसको। यहां पे हम लोग सबसे पहले यहां पे क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट जो कि 40,000 रुपए का हुआ है, ठीक है बच्चों। इसके बाद यहाँ पे प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो लिख दीजिएगा पूरा, है ना, पूरा लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर आप हमारे पास में पंकज है बच्चों, हमारे पास नरेश है और हमारे पास सुरेश है बच्चों। तो जो पंकज का जो प्रॉफिट आया था बच्चों अगर हम वो देखें तो वो आया था हमारे पास में 20,000, और उसमें से कुछ होने वाला नहीं है। क्यों नहीं होने वाला, क्योंकि पंकज ने तो कुछ कहा ही नहीं कि मैं दूंगा डेफिशिएंसी, तो उसको पूरा बाहर दिखा दिया। जो नरेश की जो कैपिटल थी वो आई थी 12,000 का प्रॉफिट हुआ था, लेकिन इसमें से बच्चों जो है हमें लेस करना पड़ेगा, लेस डेफिशिएंसी इन सौरभ शेयर। जो सौरभ की जो डेफिशिएंसी है 2,000 रुपए की, उसको यहां पे लेस करके दिखा दीजिएगा बच्चों। तो इसका हो जाएगा 10,000
और यहाँ पे लिखेंगे सौरभ शेयर जो है, सौरभ की जो कैपिटल है बच्चों वो आई थी 8,000 रुपीज़ की, और इसमें हमने ऐड कर दिया बच्चों क्या, डेफिशिएंसी मेट बाय नरेश। नरेश ने कहा ना मैं दूंगा 2,000 रुपये अगर कम पड़ेंगे तो 2,000 रुपये से दे दिए, तो इसका हो गया 10,000, दैट्स इट, ये हो गया 40,000। ये इसका बन गया प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बच्चों। इसके बाद बच्चों सेकंड केस में कह रहा है कि अब की बार ये मान लो जो प्रॉफिट है ना वो 60,000 का प्रॉफिट है। अब हमें सारी कैलकुलेशन किससे करनी पड़ेगी, 60,000 के प्रॉफिट से करनी होगी। तो ठीक है, यहां पर ये जो अमाउंट है इसकी जगह हमने क्या कर दिया, 60,000 रुपीज लिख देंगे, दैट्स इट। तो ये हो गया 60,000 और 60,000 बच्चों। अब हमें इसकी कैलकुलेशन कर लेनी है, इसको एक बार यहां से क्लीन कर देते हैं हम लोग। तो बच्चों इसकी हम कैलकुलेशन अगर देखते हैं यहां पर तो कितनी आएगी देखिएगा, ये हो जाएगा 6, ये हो गया 30,000, ये हो जाएगा 6 थे 18,000 और इसका हो जाएगा 12,000। अब बच्चों इसकी गारंटी कितने रुपए की थी, गारंटी थी 10,000 की, उससे ऊपर इसको शेयर मिल रहा है। तो अगर जितना गारंटी अमाउंट था अगर उससे कम अमाउंट मिलता है तो जिसने गारंटी दी है उससे हम अमाउंट छीन लेते हैं, लेकिन अगर गारंटी अमाउंट से भी ऊपर प्रॉफिट बना तो फिर पूरी मेहनत इसकी मानी जाती है और उस पर फिर गारंटी का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। गारंटी मिनिमम प्रॉफिट की है, मैक्सिमम प्रॉफिट की नहीं है, राइट। तो बड़ा सिंपल हो गया, तो इसे हम लोग अब सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो जो प्रॉफिट बच्चों हमारे पास आया था अब की बार वो है हमारे पास में 60,000 का प्रॉफिट, ठीक है साहब। अब उसके बाद जो है हमें यहाँ पर क्या करना है, अमाउंट इसमें एडलेस करना है। तो इसको एक बार हम लोग यहाँ पे पूरा ही क्लीन कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ एडलेस होगा ही नहीं, क्योंकि जो गारंटी थी वो नरेश ने दी थी, लेकिन गारंटी से ज्यादा प्रॉफिट कमाया सौरभ ने, 10 की जगह 12 कमा ली, तो गारंटी वहीं की वहीं खत्म हो गई बच्चों। तो पीस कैपिटल, इसके बाद में पंकज कैपिटल, नरेश कैपिटल, और यहाँ पे तीसरा क्या नाम है इसका बच्चा, इसका नाम है सुरेश कैपिटल। तो यहाँ पे आ जाएगी सुरेश की कैपिटल, डन। प्रॉफिट भी हम लोग यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट इसका आया था 30,000 जो भी अपने सॉल्व किया बच्चों, इसका आया था 18,000 और इसका कितना आया था 12,000, दैट्स इट। बस नीचे टोटल भी चेंज कर लो, हालांकि आप कर लोगे अपन यहाँ पे, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, है ना। तो ये प्रॉफिट कितना हो गया 60,000। कभी कभी है ना मैं एक आध जीरो ऊपर नीचे लगा देता हूँ, उस पर परेशान मत होना आप, जो मैंने बोला अमाउंट वही काउंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया 60,000। कई बार मैं क्या करता हूँ, ये 60 लिखा मैंने इसको 6 लाख लिख दिया, तो आप टेंशन मत लीजिएगा, वो 60,000 ये जो मैंने बोला है अमाउंट है ना उस पर फोकस कीजिएगा। कई बार बाय मिस्टेक क्या होता है, पढ़ाते पढ़ाते क्या होता है कि एक आध जीरो आगे पीछे हो जाती है, सो दैट्स ओके, है ना। कंफ्यूजन फिर भी हो तो कॉल चैट करके आप पूछ सकते हो मुझसे, है ना। तो ये हमारे पास में जो है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया बच्चों। सो दिस इज कंप्लीट एग्जांपल नंबर 59 बच्चों। आई बिलीव बच्चों ये वाला एग्जांपल आपको समझ में आ गया बच्चों। नहीं समझ में आया कॉल चैट कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा बच्चों। अगर आपको आज की वीडियो समझ में आई है बच्चों, आज की क्लास समझ में आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप नए व्यूअर है, नए स्टूडेंट है तो बच्चों। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में एग्जाम्पल नंबर 60 के साथ।